नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे आज के लाइव वेबिनार में। शाम के 6 बज चुके हैं और आज का सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है। आज हमारे बीच जो पर्सनैलिटी आ रही हैं हमारे बीच, उनका नाम है डॉक्टर अभिनव अत्री। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये पिछले 20 से 22 सालों से मेडिकल प्रोफेशन में हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं और प्रैक्टिशनर हैं। और इनके बारे में और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये रेनाटस बिजनेस के साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी बखूबी निभा रहे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम रेनाटस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, किन परिस्थितियों से होते हुए हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और क्या क्या रणनीति हमको लेनी होगी। तो आज का सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है। डॉक्टर साहब आप आ चुके हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं और बहुत सारे दोस्त आपका इस मंच पे इंतजार कर रहे हैं। तो स्वागत है डॉक्टर अभिनव जी आपका। और आइए, आज का मंच आपके हवाले है। आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आइए सुनते हैं डॉक्टर अभिनव जी को। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग रॉकिंग रेनाटस फ्रेंड्स, मैं आप सबका दोस्त डॉक्टर अभिनव अत्री। आज इस लाइव वेबिनार में हम चर्चा करेंगे 9 स्टेप टू सक्सेस। फ्रेंड्स, एमएलएम इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और ये स्टेप्स कोई नए नहीं हैं। बहुत बार बहुत सारी मीटिंग्स में इन स्टेप्स के बारे में चर्चा हो चुकी है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई दिग्गज लीडर आपको ट्रेनिंग के माध्यम से इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताता है तो नए नए स्टेप्स जो है वो तो इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये जो फिक्स स्टेप्स होते हैं जैसे 8 कोर स्टेप, 4 बेसिक स्टेप्स, उन्हीं में से ये 9 स्टेप टू सक्सेस हैं जिनके बारे में आज हम राजेंद्र प्रसाद आईबीसी यूट्यूब चैनल पे एक लाइव वेबिनार के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। क्या है वो 9 स्टेप्स, कैसे उनको हम फॉलो करेंगे तो हम लाइफ में एमएलएम इंडस्ट्री में एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला स्टेप जो है वो है 100% यूज द प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों, जब आप किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ट्रस्ट क्रिएट करना होगा अपने उस प्रोडक्ट पे। एक प्रोडक्ट है, एक से अधिक प्रोडक्ट है, जितने भी हैं, सबसे पहले आपका ट्रस्ट क्रिएट होना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? ये संभव तब होगा फ्रेंड्स जब आप 100% उस प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, अपने प्रोडक्ट को प्यार करिए, अपने प्रोडक्ट को यूज करिए। 100 का 100% जब आप खुद अपनी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो फ्रेंड्स आप किसी भी साथी को उसके बारे में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। इसलिए जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं आपकी एमएलएम इंडस्ट्री के, जिसके साथ जुड़ करके आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसका एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद आप एक एक चीज को खुद अपने परिवार में यूज कीजिएगा और जब आपको उसके मिराकल्स रिजल्ट्स आते हैं तब आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से उसके बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप, 100% यूज द प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, उसके बाद क्योंकि ये टीम का बिजनेस है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम खुद यूज करते हैं उसके बाद हम जब दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो रिटेल द प्रोडक्ट्स। अब अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, जैसे मान लो मैंने प्रोडक्ट यूज किया और वो जो लिया हुआ प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो एक दिन खत्म हो जाएगा। मुझे चाहिए कि अगर मैंने 100% यूज करना है तो वो प्रोडक्ट मेरे पास से खत्म नहीं होना चाहिए ताकि मैं उसको कंटिन्यू यूज कर पाऊँ। और जब मैं यूज कर रहा हूँ कंटिन्यू तो दूसरों को जब मैं प्रमोट करूंगा
तो दोस्तों वो रिटेलिंग में आता है। आप दूसरों को इसी तरीके से गाइड कीजिएगा कि जब आप ये यूज कर रहे हैं तो इसको आप कंटिन्यू यूज करिए, तो एक रिटेलिंग का प्रोसेस जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। हर शख्स जब वो प्रोडक्ट यूज करता है तो ऑटोमेटिकली रिटेल की व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि जब जब कोई शख्स कोई सी चीज को कंज्यूम करेगा, वो खत्म होगी तो वो फिर से उसको रीऑर्डर करेगा, फिर से मंगवाएगा। तो मतलब हमने ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट रिटेल पे लाना है, लेकिन रिटेलिंग तब होगी जब हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए 100% यूज करने के बाद रिटेल का ये जो 9 स्टेप्स टू सक्सेस में दूसरा स्टेप आता है रिटेल द प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद से फ्रेंड्स जैसे तीसरा स्टेप आता है बिजनेस को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, नए नए लोगों को इस सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं। तो सबसे जो तीसरा अहम हमारा स्टेप है वो स्टेप है STP। बहुत बार आपने सुना होगा बहुत सारी ट्रेनिंग्स में STP शो द प्लान। दोस्तों हमें हमारी जो संस्था है, जो इंडस्ट्री है जिसके साथ हम मिलकर के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसका जो STP है, शो द प्लान है, सबसे पहले हमें वो बहुत बढ़िया तरीके से सीखना होगा। 100% हमें हमारा प्लान आना चाहिए कि कैसे हमारे प्लान की शुरुआत होती है, क्या क्या इसमें प्रोडक्ट्स हैं और कैसे कैसे ये काम करते हैं। मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर हम अपने प्लान की क्लोजिंग करेंगे, लेकिन तब हो पाएगा जब हम अच्छे से प्लान करना सीख जाएंगे। और दोस्तों जब हम सीखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम प्लान की रोटेशन को हमें बढ़ाना है। जैसे मैं कह सकता हूं कि पर डे मिनिमम 2 से लेकर के 5 प्लान हमें फील्ड में उतर करके हर रोज नए लोगों के साथ करने होंगे। अब दूसरी भाषा में आपको बताऊं तो हर रोज हमें अपनी जो लिस्ट बिल्डिंग की हुई है, जो हमने लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट में से हर रोज मिनिमम 2% और मैक्सिमम मैक्सिमम हम 5 के बाद 10 तक भी कर सकते हैं, 20 तक भी कर सकते हैं। वो तो हमारी कैपेबिलिटी, हमारे पास समय कितना है, हम किस तरह मैनेज करके चल रहे हैं। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर सक्सेस होते हुए देखे हैं जो एक एक दिन में दोस्तों 20 से 30 प्लान भी करते हैं। मीन्स 20 से 30 लोगों तक वो पहुंचते हैं पर डे। लेकिन जो रिकमेंडेड बात है इस STP की वो ये है कि कम से कम आप 2 प्लान हर रोज कीजिएगा, और उसके बाद आपके डिपेंड करता है कि आप 3 करते हैं, 5 करते हैं, 10 करते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में आप बढ़ा करके करते हैं दोस्तों, उतनी ज्यादा आपकी टीम जल्दी बिल्ड होती है और उतनी ज्यादा सक्सेस आपके नजदीक आते जाती है। तो शो द प्लान हमें पर डे 2 to 5 प्लान्स करने ही करने हैं। ये हमारी डायरी पे एक दिन पहले का शेड्यूल बन चुका हो जाना चाहिए कि मात्र जैसे कल मैंने प्लान्स करने हैं तो उसका शेड्यूल मेरे पास डायरी पे आज होना चाहिए। कल किन 5 लोगों को मैंने मिलना है, पहले तैयारी उसकी करके हमने रखनी है। और शो द प्लान ये होगा हमारा तीसरा स्टेप। फ्रेंड्स उसके बाद आता है अटेंड द मीटिंग्स। अब ये जो 9 स्टेप हैं ये एक भी छोड़ने लायक नहीं है, हर स्टेप्स को हमने ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है। 4th स्टेप पे आता है अटेंड द मीटिंग्स। दोस्तों हमारी डिजिटल मीटिंग्स में आप जानते हैं कि हर रोज सुबह 6:05 पे हमारा जूम चैनल होता है। फ्यूचर लीडर ग्रुप का जूम जो है वो सुबह 6:05 पे पर डे होता है। दोस्तों आपको वो भी अटेंड हर दिन करना है, और खुद नहीं करना है, अकेले अपने साथ और नए लोगों को लेकर के आना है और साथ में मिलकर के हमने सीखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों उसके बाद शाम को 4 बजे हमारा एक और प्लान एंड प्रेजेंटेशन का कंपनी एंड से जो प्रोग्राम होता है वो भी हमने हर हाल में हर डे देखना है, उसमें हमने भाग लेना है। और उसके बाद रात को जो कमांडो ट्रेनिंग होती है रेनेटस वेलनेस की, किसी भी परिस्थिति में वो आप सुने बिना नहीं रहेंगे। हर हाल में आप जिस भी पोजीशन में हैं, जहां भी हैं, आप जूम पे बहुत आसानी से उसके साथ जुड़ करके आप उस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। इसलिए अटेंड द मीटिंग, एक एक मीटिंग को आपने सुनना है,
देखना है ताकि आपकी जो एजुकेशन है वो इस इंडस्ट्री में बढ़ सके। और ये उसके बाद फिजिकल मीटिंग्स आता है, जैसे मान लो कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें वीकली मीटिंग्स होता है, हाउस मीटिंग्स होती हैं, जैसे 2 से 3 लोगों का ग्रुप बन करके हम मीटिंग्स करते हैं, 1 टू 1 मीटिंग्स होती है। होम मीटिंग में एक परिवार के साथ हम बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। फिजिकल मीटिंग को भी उतनी ही तवज्जो देंगे जितनी हम डिजिटल मीटिंग को यहाँ पे सुनेंगे। ये है हमारा 4th स्टेप, हर शख्स के लिए बहुत जरूरी है कि जब तक वो लर्न नहीं करेगा तब तक वो यहाँ से अर्न नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अटेंड्स द मीटिंग, हमें हर हाल में हर मीटिंग को अटेंड करना है, कभी भी किसी मीटिंग को हमने छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है फ्रेंड्स। उसके बाद 5th जो हमारा स्टेप आता है इसमें, बुक्स। दोस्तों, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में और बहुत सारे लीडर्स ने आपको उनके बारे में बताया भी होगा। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि यू कैन विन, जीत आपकी, एक शिव खेड़ा जो है उनकी बुक लिखी हुई है, एमएलएम इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल बुक है। जिन शख्स ने वो बुक्स पढ़ी है वो हर हाल में अपनी लाइफ में जीतता है। और उसके बाद जैसे सवाल ही जवाब है, जब आप मार्केट में जाते हैं सौदा प्लान करने के लिए, प्लान किसी को दिखाने के लिए, तो दोस्तों वहां पे ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं, तो ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है उसके लिए आपको ये बुक चाहिए जिसका नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर, मीन्स सवाल ही जवाब है। दोस्तों, ऐसी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, इसको आप स्टडी करते रहेंगे तो आपका जो नॉलेज का स्तर है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हर हाल में आप हर ऑब्जेक्शन को बड़े ही आरामदायक तरीके से हैंडल कर पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स जो है वो हर रोज, मैं ज्यादा नहीं कहता लेकिन एक समय फिक्स कर लीजिए। वैसे तो सही जो समय है उसका वो रात को सोते वक्त होता है, रात को सोते समय कम से कम आप आधा घंटा अपनी इस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक को दीजिए। आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे जब आप 21 दिन ये प्रक्रिया कंटिन्यूस करेंगे दोस्तों, आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, आपके अंदर नया कॉन्फिडेंस आएगा और आप हमेशा के लिए इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको कोई भी आपकी आपकी बिजनेस की जो आपकी रास्ता उससे आपको कोई हिला नहीं पाएगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर जाएगा। तो ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स जो है वो हमें लेनी है, हर हाल में उसको पढ़ना है, स्टडी करना है, तभी हम दोस्तों कुछ बड़ा कर पाएंगे। उसके बाद हमारा जो छठा जो हमारा स्टेप है, 9th स्टेप टू सक्सेस में, लिसनिंग पीएमए ऑडियो एंड वीडियो, मतलब जो ऑडियो होती है उसको हम सुनेंगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की वो जो हम लिसनिंग करेंगे, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी टेप्स होती हैं, बहुत सारे दिग्गज लीडरों की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास पड़ी है। यहाँ पे उन्होंने अपनी सक्सेस की हिस्ट्री बताई है कि कैसे मैंने इस सिस्टम को शुरू किया और क्या-क्या मुझे ऑब्स्टिकल्स इस सिस्टम में आए और मैंने इसको कैसे क्रॉस किया। और आपको बहुत सारी जानकारी जो है वो इस सिस्टम के माध्यम से आपको मिलती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे लिसनर बने, उन शख्स का साथ करें जो कामयाब हुए हैं और उनका साथ करने से आप ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा उन शख्स को जब आप उनका साथ करेंगे। इसलिए डिजिटली और फिजिकली आप जो सक्सेस लीडर हैं, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो बात करते हैं, जहाँ आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं, उनके साथ मिलकर के हमें उनकी ज्यादा से ज्यादा बातें जो है वो सुननी है ताकि हमारे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। और उसके बाद वीडियो, जैसे बहुत सारे डिजिटल हमारे साथ जैसे आपने सब्सक्राइब करके रखा होता है किसी डिजिटल गुरु को, जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ, मिस्टर सोनू शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया ट्रेनर हैं और उनका वीडियो आप हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट या आधा घंटा हर रोज पॉजिटिव जो मेंटल एटीट्यूड की वीडियो है उन दिग्गजों को आप जरूर सुनिए, उनकी वीडियो आप देखिए ताकि आपके अंदर बढ़िया इंप्रूवमेंट आ सके और आप आगे के लिए अपने टीम में जो जितने टीम लीडर्स उनको सिखा पाने में आप कामयाब हो जाए। इसलिए हमें लिसनर बनना है, सुनने के लिए हमें तैयार रहना है हर समय,
हमें ज्यादा से ज्यादा डिजिटली और फिजिकली सुनना और वीडियो को देखना बहुत कंपलसरी है। ये है हमारा 6th स्टेप्स। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है 7वां स्टेप्स। जब आप एक अच्छे लीडर की तरह काम कर रहे हैं, जब आपकी टीम बन चुकी है, जब आप अपलाइन बन चुके हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये 7वां जो स्टेप्स है ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन विद एक्टिव अपलाइन। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, किसी भी काम को गैप दे करके हम सक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए अपनी एक्टिव अपलाइन के कम्युनिकेशन में रहिए। वो कैसे होगा? जैसे मान लो मुझे राजेंद्र सर ने इस बिजनेस के बारे में बताया, अब मुझे बहुत बढ़िया तरीके से वो गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आज बहुत सारा जो मैंने सीखा है, जो नॉलेज मैं आज आपको दे रहा हूं, ये सारी उन्हीं की देन है। लेकिन फ्रेंड्स, ये कब संभव हो पाया? जब मेरे अंदर सीखने की भावना थी। मैं सीखता हूं, सीखता रहूंगा, क्योंकि सीखना कभी भी खत्म नहीं होता। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, और इसी तरीके से आप अपनी एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहें। हर रोज आप उनको कॉलिंग कीजिए, फिजिकली आप उनके साथ मिलिए, बैठिए, उनसे ज्यादा इस सिस्टम के बारे में सीखने के लिए तैयार रहिए। उनको उनको फोन कर करके आप परेशान कीजिए, कॉल कीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये सिखाइए, मुझे ये सीखना, ये कैसे होता है। दोस्तों, तभी होता है जब आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं। कोई शख्स आपको जबरदस्ती नहीं सिखा सकता। इसलिए इस एमएलएम इंडस्ट्री में अगर हमने कामयाब होना है, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और उसमें 7वां स्टेप्स जो है वो कम्युनिकेशन का है, कि आप अपनी एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहिए। वो जैसे करते हैं, जैसे कहते हैं, उसी तरीके से वही कीजिए। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में सिर्फ सक्सेसफुल पर्सन जो है उनको हमने सुनना है। उनका दिमाग जो हमें सिखाते हैं, जो वो कर चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस रास्ते से एक शख्स निकल चुका होता है, और जो नया आदमी होता है वो जब निकलेगा उसको 100 दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो निकल चुका है वो शख्स आपको इंडिकेट करेगा, आपको इशारा करेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, आप आसानी से पार कर सकते हो। इसलिए हमारी ग्रेट ग्रेट अपलाइंस बैठी हैं हम सभी के लिए, सहयोग के लिए। तो हमें अपनी एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहना है। और उसके बाद जब आप भी, आपके साथ 1 से 2 लीडर, मिनिमम 2 लोग भी जब आपके साथ साइन होते हैं, आपके साथ काम करने के लिए आते हैं, तो दोस्तों आप भी एक एक्टिव अपलाइन बन जाते हैं। इसीलिए आपका जो कम्युनिकेशन है वो जैसे आपकी एक ग्रेट अपलाइन के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ होना चाहिए, ऐसे ही आप आपकी ग्रो लाइन के साथ हमेशा कम्युनिकेट रहे। उनके साथ आप व्यवहार बना के रखिए, डेली कॉलिंग करिए, डेली मिलिए, मीटिंग्स करिए, बैठिए, सीखिए और सिखाइए। यही काम है कम्युनिकेशन का। जब भी कम्युनिकेशन में गैप आता है तभी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तभी डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, मेरी अपनी क्लिनिक है, और मैं एक दिन के लिए अगर मैं क्लिनिक पे नहीं जाता हूँ तो दोस्तों मुझे अर्निंग नहीं आती है। इसलिए कंटिन्यूटी हमें बनानी होगी, और कंटिन्यूटी अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे अर्निंग कंटिन्यू आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन अपनी अपलाइन के साथ कंटिन्यू बना के रखनी है, अपनी ग्रो लाइन के साथ कंटिन्यू बना के रखनी है, तभी आपका जो बिजनेस है वो स्टेबिलिटी के साथ चलेगा। इसलिए ये 7वां स्टेप था, कम्युनिकेशन विद एक्टिव अपलाइंस। डियर फ्रेंड्स, 8वां स्टेप इसमें आता है सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशंस। बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। सेल्फ टॉक क्या है? दोस्तों, जिस विजन के साथ आप इस बिजनेस में आए हो, उस बिजनेस में आपके बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं जो आपने यहाँ से अचीव करने हैं। उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे पहला काम है सेल्फ टॉक करनी है। सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि मैं अभी एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरा अगला जो पड़ाव है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव का। अब मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव पे वर्कआउट तो करूंगा, लेकिन अगर मेरे जहन में ये चीज नहीं है कि मैं कब करूंगा, कैसे करूंगा,
तब तक ये संभव नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे सेल्फ टॉक करनी होगी कि मेरा नेक्स्ट गोल जो है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव का। और फ्रेंड्स, मैं फील कर रहा हूं कि मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बन चुका हूं। जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव की फीलिंग्स होती हैं, उस तरह की फीलिंग्स आप फील करना शुरू कर दीजिए कि मैं वो बन चुका हूं, मैं कर चुका हूं, लेकिन मुझे सिर्फ और अभी उस रास्ते पे काम करना है, उस सिस्टम के आधार पे काम करना है कि मैं उसको अचीव कर रहा हूं। लेकिन फीलिंग हमें पहले लानी होगी फ्रेंड्स। जैसे किसी भी दोस्त का ये सपना हो सकता है कि मुझे कार चाहिए, मैंने इस सिस्टम से बहुत जल्दी कार अचीव करनी है। फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे? सेल्फ टॉक करेंगे कि मेरी गाड़ी मेरे पास आ चुकी है, मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, मैंने गाड़ी में ये वाला मोटिवेट स्पीकर को सुन रहा हूँ, मैं इस तरीके से फलां जगह पे सैर कर रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए। मतलब जो चीज आप यहाँ से मतलब प्राप्त करना चाहते हैं, जो गोल आप यहाँ से अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को आप अपने माइंड में फिट करके रखिए और उसकी फीलिंग्स लेते रहिए। उसकी फीलिंग आपके अंदर एडवांस में होनी चाहिए। दोस्तों, ये होता है सेल्फ टॉक। आप शीशे में खड़े होकर के आप अपने आप से पॉजिटिव बातें कर सकते हैं कि माय नेम इज डॉक्टर अभिनव अत्री, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट स्पीकर हूं, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान शो करने वाला अकेला शख्स हूं, मैं वो शख्स हूं जो इस सिस्टम से ये चीज हासिल कर लूंगा। और मैंने उस पर सोचना शुरू कर दिया। मतलब सेल्फ टॉक से क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप किसी भी मीटिंग्स में चले जाते हैं, आपको कभी हेजिटेट नहीं होना पड़ता, आप किसी से शर्माएंगे नहीं, आप बिल्कुल पूरे जोशीले होकर के आप एसटीपी सोलर प्लान भी करेंगे, आप लोगों को सिस्टम के बारे में अच्छे से बता भी पाएंगे। इसलिए सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सेल्फ टॉक मीन्स अपने आप से आप बातें करिए, वो बातें कि जो आप कामयाब होना चाहते हैं, वो कामयाबी की बातें आप अपने साथ होती रहनी चाहिए। आपके पास एक सेकंड का भी समय नहीं होना चाहिए कि आप नेगेटिविटी में आए, नेगेटिव सोचें, नहीं। जब भी कुछ ऐसा समय आता है दोस्तों, सेल्फ टॉक कीजिए। जब भी आपके पास समय रहता है, आप सेल्फ टॉक कीजिए। सेल्फ टॉक करने से आप निखरते जाएंगे, आपके अंदर जज्बा बरकरार रहेगा और हर संभव आप जो यहाँ से हासिल करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, अफर्मेशन करना है, हमें हमेशा एहसास करना है इस चीज का कि अगर ईश्वर ने मुझे ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं वो लकी पर्सन हूँ जिसने उस ईश्वर ने मुझे चूज किया है कि बेटा ये काम तेरे लिए है, तू यहाँ से कर, तेरा हर सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। इन चीजों की हमें अफर्मेशन करनी है, हमें एडवांस में फीलिंग्स लेते रहना है और आगे बढ़ने के लिए ये सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है, अफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई चीज हम अपने माइंड में सोचते हैं, तो वो सोच तो है एक दिन वो असल रूप धारण करती है। इसलिए हमारा थिंकिंग, एडवांस थिंकिंग करना बहुत जरूरी है, एडवांस में सोचना बहुत जरूरी है कि जो हम चाहते हैं वो हमारे जहन में हर हर समय होना चाहिए। और जब भी समय मिले, हमें सेल्फ टॉक और अफर्मेशन करनी चाहिए। फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट में आता है नाइन्थ जो हमारा स्टेप्स है सक्सेस के लिए, वो ये है कि प्रोग्रामिंग फॉर नेक्स्ट डे। दोस्तों, अभी जैसे मैंने एसटीपी का स्टेप्स बताते हुए आपको कहा था कि अगले दिन की प्लानिंग हमारे पास एक दिन पहले होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं, शाम को जब आप फ्री होते हैं, जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की आइडिया सुनते हैं, पॉजिटिव को प्रोग्राम करते हैं, तो वहां पे प्रोग्रामिंग क्या होनी चाहिए कि कल के दिन का जो शेड्यूल रहेगा वो क्या होगा, कल मैं किन 5 लोगों को मिलूंगा, वो आप डायरी पे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद वो 5 प्लान जब होंगे, तो उसके बाद मैं उनको फॉलो अप जो है वो कैसे करूंगा, किस तरीके से मैंने कहाँ जाना है, उनको बुलाना है, जब खुद जाना है, समय ले रखा है। मतलब एक दिन पहले आपकी डायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए कि मैं कल इन 5 लोगों के साथ मिलने वाला हूं। उनका नाम आप नोट डाउन करिए, टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि कितने समय के बीच कितने समय तक मैं उस शख्स के पास जाऊंगा और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टाइम जो है वो दूसरे शख्स के साथ है। मतलब
प्रोग्रामिंग आपके अंदर पहले होनी चाहिए। अच्छा, प्रोग्रामिंग कैसे होती है? जैसे एसटीपी की तो मैंने बता दिया, जो लोगों को हमने मिलना है, लेकिन शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि कितने से कितने वक्त में लोगों को प्लान दिखाऊंगा, लोगों के साथ कॉन्टेक्टिंग करूंगा, मिलूंगा। और उसके अलावा जैसे पूरे 9 स्टेप में से जो जो चीजें आपको बताई हैं कि हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स भी पढ़नी है, हमें ऑडियो वीडियो दोनों हमें यहाँ पे देखने भी हैं, सुनने भी हैं, उसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए। मीन्स अगले दिन का आपके पास एक दिन पहले शेड्यूल होगा कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक बुक्स पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा, इतने बजे से इतने तक मैं मीटिंग्स अटेंड करूंगा। वो तो टाइम फिक्स होता है मीटिंग्स का, वो तो ऑलरेडी फिक्स है, लेकिन बुक्स पढ़ने का, लेसन सुनने का, ऑडियो वीडियो देखने का, जब भी आप फ्री होते हैं, किसी समय आप बैठते हैं कहीं पे भी और आपके पास समय होता है, दोस्तों उस समय को हमने बिल्कुल यूटिलाइज करना है, उसको हमने गंवाना नहीं है। हमने एक एक सेकंड जो है उसको हमने पॉजिटिव यूटिलाइज करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अर्न करने के लिए हमने हमेशा तैयार रहना है। तो प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे, वो आपकी अपलाइन के साथ हो सकती है। आप कॉल कीजिए कि सर मेरा कल का ये शेड्यूल है। जैसे प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो वो आप अपनी अपलाइन को उसका मैसेज देंगे कि सर कल का मेरा ये शेड्यूल है, मैं सुबह इतने बजे इतने बजे तक मैं प्लान पे हूँ, उसके बाद मेरा फलाना मतलब पूरा का पूरा बायोडाटा आपकी डायरी पे होना चाहिए। तो ये होती है प्रोग्रामिंग फॉर नेक्स्ट डे, यानी कि हमें एडवांस में पता होना चाहिए कि अगले कल मैंने क्या करना है। जब ये शेड्यूल के तहत आप काम करते हैं, इन 9 के 9 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ऐसी ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको रोक पाए मल्टी लेवल इंडस्ट्री में से सक्सेस होने से। हमेशा फेलियर इंसान वही होता है जो सिर्फ सुन लेता है, वीडियो भी देखता है, ऑडियो भी देखता है, मीटिंग्स भी देखता है, अपलाइन के संपर्क में भी है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, उन चीजों पे जो सीख रहा है उस पे वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, दोस्तों वो शख्स खड़े पानी की तरह रहता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए हमें सीखने के साथ साथ सिखाना होगा और फील्ड में उतरना होगा। फील्ड में जाकर के लोगों को ये सारी चीजें जो है, जो आपने सीख रखी हैं, उनका जो निचोड़ है, वो जब आप लोगों के साथ अपने आप अपने तरीके के साथ जब आप शेयर करते हैं, तो दोस्तों आपके साथ हर शख्स जुड़ने के लिए तैयार रहता है कि मुझे ऐसे लीडर के साथ काम करना है जो हमेशा इतनी एनर्जेटिक रहता है, जो हमेशा हर जानकारी इसके पास रहती है। मैं जो भी पूछूंगा मुझे इसका जवाब इसके मुंह से बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमेशा, जैसे एक बात मैं आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब आप नए होते हैं तो आप जब प्लान शो करने के लिए जाते हैं, तो कम से कम 10 प्लान आप अपने अपलाइन के साथ जरूर कर लीजिए, एक एक करके 10 तक कीजिए, लेकिन तब तक आपको सीख जाना चाहिए। और 11 जो 11वां प्लान होगा वो आपको खुद करना है। जब आप खुद करेंगे दोस्तों, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर जाएगा। लेकिन मान के चलिए आप 10 प्लान के बाद भी सीखते नहीं हैं, आप अकेले मार्केट में जाने के लिए हमेशा तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने सीखा नहीं है। लेकिन अगर आप 11वें प्लान के बाद भी अपनी अपलाइन को साथ लेकर के ही जा रहे हैं प्लान करने, तो फ्रेंड्स ये बात नोट कीजिए, जो वो बिजनेस जो है वो आपकी अपलाइन का है, आपका नहीं है। क्योंकि खुद का काम करने के लिए हमें खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद हमने अपने पैरों पे स्टैंड होना होगा। लेकिन सपोर्ट जो है वो तो आपको पता है कि आपकी अपलाइन जो है वो आपको हर संभव सपोर्ट देती है। सीखने की, सिखाने की, कमाने की सारी जो टेक्निक है वो समय से समय हमें इन गुरुओं द्वारा मिलती रहती है। जितने भी हमारे दिग्गज सक्सेसफुल गुरु हैं वो हमें ट्रेनिंग के माध्यम से बताते हैं, हमें फिजिकल भी बताते हैं। तो दोस्तों बताने का मतलब ये है कि जो सीखने वाला होगा वो तो पूछ के भी सीखेगा, जिसका पता नहीं चला होगा वो उनसे बोलेगा कि सर मुझे बताइए, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही है, ये बताइए। लेकिन फ्रेंड्स अगर कोई इच्छा जाहिर नहीं करता सीखने की, तो जबरदस्ती कोई किसी को सिखा नहीं सकता, जबरदस्ती खींच करके कोई किसी को कामयाब नहीं करवा सकता। इसलिए ये 9
स्टेप टू सक्सेस जो है, इस पे हमें 100% खुद फोकस करना होगा, खुद हमें तैयार होना होगा। ये सारी चीजें पढ़ करके इस पे स्टडी करके हमें एक ऐसा लीडर तैयार होना होगा जिस लीडर की हर जगह पे डिमांड होती है, हर जगह पे उसकी जो आवाज है वो बुलंद होती है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज का ये जो सेशन है कैसा लगा? 9 स्टेप टू सक्सेस के जो मैंने स्टेप्स आपको 1 से लेकर के 9 तक बताए, वो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। और हमेशा मेरी यही गुजारिश रहेगी मेरी ग्रेट अपलाइन से कि इसी तरह मुझे नेक्स्ट समय देते रहेगा। आगे भी और चर्चा फिर से होगी किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको थैंक यू। रॉकिंग रनर सर, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अभिनव, बहुत ही खूबसूरती से आपने कंटेंट डिलीवर किया है। ये 9 जो आपने स्टेप्स बताए हैं, ये कोर स्टेप्स हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी साथी जितने भी यहाँ पे आज आपको सुन रहे हैं, ये इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अपडेट करना अपने आप को बहुत जरूरी है। हमें निरंतर अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और सही मायने में अगर हम लोग रेनाटस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, एक एक चीज से कनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत ही विशाल और बड़ी इंडस्ट्री है ये नेटवर्क मार्केटिंग, और उससे भी नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा उभरता हुआ ये प्लेटफॉर्म है रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में आने के बाद किसी के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। कुछ भी यहाँ पे लॉस नहीं है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, और जो निरंतर सीखते हैं वो निरंतर आगे बढ़ते भी हैं। तो थैंक यू सभी व्यूअर्स का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगले एपिसोड में किसी नए दिग्गज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे नए नए अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे नया वीडियो आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनाटस, हैव अ गुड डे। थैंक यू। रॉक करेंगे सर हम सब मिलकर। थैंक यू वेरी मच।